कपल्स होते हैं उनके बीच में क्लैशेस बहुत होते हैं। हाँ। तो इसका क्या वास्तुशास्त्र से कुछ लेना देना है? कोई भी कपल का बेडरूम होता है तो दो अलग अलग व्यक्ति जब जोड़ते हैं आपस में, तो आप समझिए दो अलग अलग एनर्जी जोड़ रही है। अब वो जिस कमरे में सो रहे हैं उसका विज्ञान है इसमें पूरा। अगर अग्निकोण मतलब साउथ और ईस्ट का जो कोना होता है उसमें अगर कोई का बेडरूम बना हुआ है तो अग्निकोण का रूम है, तो वो गुस्सा दिलाता है व्यक्ति। आजकल कपल्स में इतने सारे क्लैशेस चल रहे हैं, उन लोगों की अनबन बहुत होती है, बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इसका कुछ उपाय है? उपाय तो है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन की भी बात करो, अग्नि भड़क रही है तो एक तो सबसे पहले कमरा जो होता है वो होना चाहिए कमरा साउथ वेस्ट या वेस्ट, मतलब घर को अपन 8 दिशाओं में बांट दीजिए। आजकल सिर्फ प्लास्टिक पेंट का भी यूज किया जाता है, तो इससे भी क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है ना, जहाँ सुनो वहाँ कैंसर होता है, तो घर में भी प्लास्टिक पेंट है, पीओपी हो रही है, तो अब वो जो सेल्स निकलते हैं वो सेल्स नेगेटिव वाले बहुत निकलते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, आप कुछ भी कर लो वो आपकी नहीं सुनेंगे, तो उसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? जैसे घर के मालिक को या पेरेंट्स को सोने के लिए कौन सी जगह बताई मैंने, साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ, ये 3 जगह बहुत पावरफुल जगह होती है, ये लीडरशिप क्वालिटी देती है। अब बच्चों का रूम अगर उधर प्लान हो, स्पेशली साउथ वेस्ट और साउथ में यहाँ हो गया, तो वो उनके अंदर वो क्वालिटी आने लगती है कि वो कमांड करें। पहले के किचन हमारे नॉर्मल हुआ करते थे, कभी तो जो गृहिणियां होती थी वो नीचे बैठ के खाना बनाती थी, लेकिन अब मॉड्यूलर किचन का इतना चलन हो गया है कि कोई भी उसके बिना खाना बनाना मतलब महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। किचन में अगर जैसे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, अपने हिसाब से अपने डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं कि अग्निकोण मतलब अग्नि का कलर कौन सा होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ये डेंजर हो जाता है। महिला जब खाना बनाएगी तो उसकी नाभि लगभग वो वहीं आती है प्लेटफॉर्म के आसपास, तो हेल्थ इशू आने लग जाता है। वो वॉशरूम अपना एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा डेकोरेट करते हैं, और तो वो किस दिशा में बनाना चाहिए? 4 जगह बहुत डेंजर है, उसको छोड़ के टॉयलेट को बनाया जा सकता है। अब डेंजर जगह कौन सी? नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो विज्ञान है वास्तुशास्त्र, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे जीवन में इतना ज़रूरी क्यों होता है। और इसी के साथ जुड़े हैं हमारे साथ वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ तुषार खंडेलवाल जी, तो उनसे जानेंगे कि ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप एक सिविल इंजीनियर भी हैं और साथ में वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ भी हैं, तो आपने ये फील्ड क्यों चुनी? देखिए, ये सिविल इंजीनियर प्लानिंग करता है और वास्तुशास्त्र भी प्लानिंग पर ही बेस्ड है जी। वो पूरा एनर्जी पे जुड़ा हुआ विज्ञान है जी। तो मुझे बहुत मजा आता था ऐसा अध्यात्म की और एनर्जी की चीजों पे, तो मैं इसमें जुड़ा और आज 26 साल हो गए। तो पहले तो शौकिया जुड़ा था, जुड़ते ही चले गया क्योंकि इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले मुझे। तो सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी ये चल रही है कि जो कपल्स होते हैं उनके बीच में क्लैशेस बहुत होते हैं, तो इसका क्या वास्तुशास्त्र से कुछ लेना देना है? ये जुड़ा हुआ है इस चीज से? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बहुत डीपली इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई भी कपल का बेडरूम होता है तो दो अलग अलग व्यक्ति जब जोड़ते हैं आपस में, तो आप समझिए दो अलग अलग एनर्जी जोड़ रही हैं। अब वो जिस कमरे में सो रहे हैं उसका विज्ञान है इसमें पूरा। अच्छा। तो आप देखिए कभी आप देखिए आजकल जगह की बहुत कमी है, तो क्लैशेस के लिए हमको ये चेक करना है कि कोई अग्निकोण में तो नहीं सो रहा है जी। अग्नि क्या होती है? फायर। तो वो अग्नि भड़कती है इंसान के अंदर, तो मतलब गुस्सा बढ़ता है। तो 2 चीज हो सकती हैं, अगर अग्निकोण मतलब साउथ और ईस्ट का जो कोना होता है उसमें अगर कोई का बेडरूम बना हुआ है तो अग्निकोण का रूम हो गया, तो वो गुस्सा दिलाता है व्यक्ति को। और यदि उसके नीचे किचन भी है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता है और नीचे किचन है, तो वो नीम और करेला दोनों हो गया, क्यों अग्नि के ऊपर सो गया व्यक्ति। मतलब बेडरूम के नीचे किचन नहीं होना चाहिए? किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे तो अग्निकोण में बहुत बढ़िया हो गया मामला, लेकिन अगर उसके ऊपर जो भी व्यक्ति सो रहा है, कपल सो रहे हैं, तो इतनी फाइट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, डिवोर्स भी होने के पूरे चांस है। कभी होता है कि जैसे आपने अभी बताया कि जगह की कमी होती है, तो कभी कभी होता है कि कुछ लोग बेडरूम में ही भगवान भी रख लेते हैं उसमें, और वॉशरूम तो होता ही होता है और साथ में किचन भी होता है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। अब भगवान का जो मैटर है वो है अलग से शांति से उनके साथ में साधना करना जी। जगह है ही नहीं, एक ही कमरा है, तो सब नियम
इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि वास्तु भी 32 प्रकार का है। कौन सा नियम कहाँ लगाना है वो भी डिपेंड करता है। तो एक ही रूम का है तो मैं ये बोलूंगा कि भगवान को उनके नॉर्थ ईस्ट कमरे में रखें और पर्दे में रखें। जब पूजा करें तभी उनको खोले, बाकी बंद रखें। मतलब बेडरूम में रख सकते हैं लेकिन पर्दे में हमें रखना हाँ, वैसे नहीं रखना चाहिए। अच्छा, हाँ, मजबूरी है कि जगह ही नहीं है जी, तब हमें उसमें तो इसका और कोई उपाय हो सकता है? जो आजकल कपल्स में इतने सारे क्लैशेस चल रहे हैं, हाँ, उन लोगों की अनबन बहुत होती है, बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इसका कुछ उपाय है? उपाय तो है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन की भी बात करो, अग्नि भड़क रही है तो एक तो सबसे पहले कमरा जो होता है जी, वो होना चाहिए कमरा साउथ वेस्ट या वेस्ट। मतलब घर को अपन 8 दिशाओं में बांट दीजिए, तो ये जो 3 दिशाओं का मैंने नाम लिया, कायदे से बेडरूम यहाँ होना चाहिए। और उसमें कलर कॉम्बिनेशन अग्नि वाला नहीं होना चाहिए। रेड बढ़ा दिया किसी ने तो भी दिक्कत है। तो अगर व्हाइट कलर कर दिया जाए और भयंकर झगड़ा हो रहा है तो ग्रीन टोन बढ़ाना है। ग्रीन के साथ में आप पेंटिंग्स भी ग्रीन का उपयोग कर सकते हैं नॉर्थ वॉल पर, तो वो बैलेंस होने लग जाएंगे। आजकल सर प्लास्टिक पेंट का भी यूज किया जाता है, तो इससे भी क्या प्रभाव पड़ता है वास्तु पे? देखिए, वास्तु में अभी आप एक जनरल बात करते हैं अपन कि आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। हाँ, है ना, जहां सुनो वहां कैंसर होता है। तो कुछ तो खाना पीना केमिकल वाला हो गया है, प्लास्टिक में चाय आ रही, ये डेंजर है, इस पे अलग तरह से कंट्रोल करें। वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो घर में भी प्लास्टिक पेंट है, पीओपी हो रही है, और उसके साथ में इलेक्ट्रिक, उसमें बहुत बल्ब रहते हैं तो गर्म होता रहता है। इसके बिना तो आजकल मकान नहीं बनता है। तो अब वो जो सेल्स निकलते हैं वो सेल्स नेगेटिव वाले बहुत निकल रहे हैं, तो जो व्यक्ति वीक है उसको पकड़ लेंगे। इसमें फिर मेरा ये कहना है कि प्लास्टिक पेंट भी करना पड़ेगा। मेरे कहने से कोई चूना नहीं पोतेगा, जो बहुत पॉजिटिव होता था। तो अब क्या करना, तो आपकी बिल्डिंग में कमरे में एनर्जी खूब होना चाहिए, पॉजिटिव वाली। तो वास्तु में एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जमीन के अंदर ब्रह्म स्थान में 8 दिशाओं को एनर्जाइज किया जाता है। वो फ्लोरिंग के नीचे करा जाता है, उससे खूब पॉजिटिव सेल्स निकलेंगे। तो वो इन प्लास्टिक पेंट से और इनसे लड़ लेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। तो जो पुराने समय में जब हम चूने का यूज करते थे तो वो हमारे लिए अच्छा होता था, बहुत बढ़िया होता। चूना बहुत पॉजिटिव, तो हर साल लगभग पुताई होती थी दीपावली के पहले। तो वो पॉजिटिव करने का विज्ञान था पूरा दीपावली में। सर एक ये भी है कि जब हम घर बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मुख्य द्वार कहाँ रखें, और यदि हम किसी ऑफिस का काम कर रहे हैं, यदि घर में हम ऑफिस खोल रहे हैं तो हमें उस समय कहाँ बैठना चाहिए, वो दिशा क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मुख्य द्वार जो है चारों दिशाओं, मतलब जिस दिशा में प्लॉट है उसी दिशा में होगा। लोग बोलते हैं केवल ईस्ट अच्छा है, तो बाकी दिशा का क्या, सारी दिशाएं अच्छी हैं। वास्तुशास्त्र में कैलकुलेशंस होते हैं कि लगभग आप मान लें कि अपन अंदर खड़े हो जाएं तो जिस भी दिशा में अपनी रोड है उस दिशा से सेंटर से लेफ्ट वो जो जगह होती है, वो जो पार्ट होता है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन हर दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार हो सकता है और अच्छा हो सकता है। जी। सर एक ये भी रहता है कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारी तिजोरी किस साइड होनी चाहिए। ये भी सबसे बड़ा, क्योंकि सबका ये रहता है कि जो लक्ष्मी का आवागमन रहता है वो हमारे यहाँ टिका रहे। बिल्कुल। तो तिजोरी किस साइड होना चाहिए? बिल्कुल, इसको देखिए मैं 2 तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। जब बैंक नहीं होते थे तो वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था तब ये बताया था तिजोरी कक्ष, मतलब तिजोरी के लिए एक रूम होता था अलग से। तो आजकल तो रूम नहीं, ड्रेसिंग रूम है या बेडरूम है। तो उसमें यह है कि आपके साउथ वेस्ट में, मतलब कमरे के साउथ वेस्ट में या वेस्ट में, यहाँ पे तो अलमारी या तिजोरी या डिजिटल तिजोरी जो भी बोल दें अपन, वो होगी, और वो खुलना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्थ। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होगा नॉर्थ में कुबेर देवता होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस है नॉर्थ। अगर वहां जगह नहीं है तो आप उसको ईस्ट की तरफ खोलिए, तो बरकत रहेगी। इस तिजोरी में आप पैसे भी रखें, ज्वेलरी भी रखें और प्रॉपर्टी के पेपर भी रखें, तो बरकत रहती है। ओके सर, अभी एक करंट टॉपिक ये भी चल रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। आप कुछ भी कर लो वो आपकी नहीं सुनेंगे, तो उसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल, इसमें एक तो माहौल का भी फर्क है कि आज के समय में माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चे थोड़े फ्रैंक हो गए, मतलब माँ बाप से डरते नहीं, वो फ्रेंड मानते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में अगर गलत जगह वो उनका बेडरूम प्लान हो जाए या कलर कॉम्बिनेशन गलत हो जाए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे घर के मालिक को या पेरेंट्स को सोने के लिए कौन सी जगह बताई मैंने, साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ, ये 3 जगह बहुत पावरफुल जगह होती है। ये लीडरशिप क्वालिटी देती है व्यक्ति में। अब बच्चों का रूम अगर उधर प्लान हो गया, स्पेशली साउथ वेस्ट और साउथ में यहाँ हो गया, तो वो उनके अंदर वो क्वालिटी आने लगती है कि वो कमांड करें,
जी। तो उनका दोष नहीं है। यही नए नए न्यूली मैरिड कपल हैं, उसमें भी अगर वो वहां सोएंगे तो भी ये है कि वो माँ बाप की नहीं सुनेंगे। और छोटे बच्चे हैं। और एक कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये जो डायरेक्शन मैंने बताई, ये बताई मैंने साउथ वेस्ट और साउथ। तो साउथ वेस्ट है राहु की और साउथ है मंगल की। तो इनका कॉम्बिनेशन कौन सा है? रेड और ब्राउन कलर जी। तो रेड और ब्राउन की अधिकता अगर फर्नीचर में जी। बना दी या कलर कर दिया, तो वो अगर सही जगह भी बना दिया, मान लो नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का रूम बहुत अच्छा होता है, वहां बना दिया और कलर कॉम्बिनेशन पूरा ब्राउन और रेड का ले लिया, तो भी उनमें लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो फिर वो सुनना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले कमरा सही जगह हो और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। वो करके रखेंगे तो बच्चे बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे और आपकी सुनेंगे भी सही। लेकिन अभी तो ये तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स के साथ ही सोते हैं, तो उसका भी कोई कनेक्शन है क्या वास्तु से? उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता हाँ, है। उन पर नहीं पड़ेगा। वो तो अब हम लाड़ प्यार में ज्यादा बिगाड़ देंगे तो वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि कई घरों में देखा है कि पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चों को ना कहते ही नहीं हम, जो बोल दिया वो करना ही हमको। वो उसको समझते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन जहाँ जरूरी है वहां करना, जहाँ जरूरी है वहां ना करना है। क्योंकि वो जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तब फिर माँ बाप को वो चीज लगती है कि ये गलती हो गई। ये चीजें भी आदतें बिगाड़ रही है बच्चों की कि मम्मी पापा तो एक बार में हमारी सुन लेते हैं, हमें बस एक बार बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज का ध्यान रखना। सर ऐसा भी होता है कि कई लोग प्लान करते हैं कि हम अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मल्टीज बना रहे हैं, तो एक जो उसका मालिक ओनर होता है वो ये सोचता है कि मेरा कैबिन ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं काम अच्छे से कर सकूं, तो उसके लिए क्या दिशा होती है? क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई कोण ऐसा होता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें जैसे कोई मल्टी बन रही है तो एक ऑफिस, साइट ऑफिस दूसरी जगह बनता है उसी प्रीमाइसेस में, तो बिल्डिंग जहां बन रही है उसको बनने दीजिए। जो ऑफिस बन रहा है उस पूरे ऑफिस में ये ध्यान रखना है कि जो ओनर है या जो डील करेगा मेन, उसको उसके साउथ वेस्ट में बैठना है। साउथ वेस्ट जोन में उसका केबिन होना और फेसिंग उसको नॉर्थ करना है। नॉर्थ करेंगे तो जो भी उनके कस्टमर आएंगे उनसे बात करने, तो उनका फेस साउथ में हो जाएगा। तो जब कस्टमर साउथ फेस करेगा तो कस्टमर का पावर डाउन हो जाएगा। तो जो मालिक बोलेगा उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। सर एक सबसे बड़ी चीज होती है महिलाओं के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो किचन या रसोई घर बनाते हैं तो कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए? मतलब गैस किस दिशा में होना चाहिए, पानी किस दिशा में होना चाहिए, जो सिंक है वो किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, पति का प्रेम पाने के लिए पेट से होकर रास्ता जाता है। जी बिल्कुल, है ना? तो अब वास्तुशास्त्र में बहुत गहराई में बताया गया है कि महिला प्रसन्न होके, क्योंकि हमारे यहाँ भाव से सब चीज होती है। कि जैसे आज कोई मेड बना रही है तो अगर आप एक रोटी एक्स्ट्रा मांगोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि वापस बनानी पड़ेगी। और वाइफ बना रही है या माँ बना रही तो वो पीछे पड़ के खिलाती भाव से। तो अब भाव अच्छा कैसे आएगा कि किचन में क्या क्या ध्यान रखें। तो किचन में सबसे महत्वपूर्ण हो गया अग्नि, पीने का पानी, कलर कॉम्बिनेशन। तो इसमें अग्नि होती है। सबसे पहले तो अग्नि कोण में किचन बना लिया साउथ ईस्ट में। अब उसमें प्लेटफॉर्म बनेगा तो एल शेप में प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए नॉर्थ पर, और फिर एल घूम के ईस्ट में। तो गैस जो होगा वो उसके साउथ ईस्ट में आएगा और ईस्ट की तरफ फेस होगा घर गृहिणी का बनाते समय। और पानी जो है वो नॉर्थ में रखा जाएगा और इनके बीच में सिंक रखा जाएगा। और अग्नि और पानी की क्वालिटी अलग है, किचन में दोनों का होना जरूरी है। तो एक डिस्टेंस बोला गया है कि आग और पानी में कम से कम मिनिमम 3 फीट तो डिस्टेंस होना चाहिए। मेन क्वेश्चन मेरा यही था कि जो गैस है और जो मटका है उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि आइडियली तो हम चाहते हैं कि एल शेप में हो जाए, लेकिन अब कई बार फ्लैट रहते हैं या कमरा बहुत छोटा है किचन, तो 3 फीट का डिस्टेंस आग और पानी में करना जरूरी है। अग्नि कोण के अग्नि में गैस आएगा और अग्नि कोण के किचन में ईशान्य कोण या नॉर्थ में जल आएगा। तो वो जल जब हम पिएंगे तो हमको बहुत पॉजिटिव करेगा। सर किचन से जुड़ा एक और बड़ा सवाल था कि पहले के किचन हमारे नॉर्मल हुआ करते थे, कभी तो जो गृहिणियां होती थी वो नीचे बैठ के खाना बनाती थी, लेकिन अब मॉड्यूलर किचन का इतना चलन हो गया है कि कोई भी उसके बिना खाना बनाना मतलब महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है कि हमें किचन में ये भी होना, चिमनी होना, ड्रॉज होना, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, बैठ के खाना अब आज अपन किसी को बोलेंगे तो वो बनाएगा नहीं। बैठ के खाना बनाने में था कि एक्सरसाइज बैठने वालों की अच्छी हो जाती थी, लेकिन अब चूंकि आज के समय में आधुनिक समय में हम ये मान लें कि खड़े होके ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी ईस्ट फेसिंग बनाए। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा खेल है इसमें। अच्छा, किचन में अगर जैसे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, अपने हिसाब से अपने डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं
कि अग्निकोण, मतलब अग्नि का कलर कौन सा होता है, हाँ, रेड, ऑरेंज, येलो, हाँ, तो अपन अग्निकोण को अच्छा बना लेते, क्योंकि अग्निकोण अच्छा होता तो पैसे की आवक बहुत अच्छी होती है, अच्छा, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता जी, है। तो लोग रेड, ऑरेंज, येलो का कलर करवा देते हैं, जी, ये डेंजर हो जाता है, क्योंकि अग्नि तो पहले से ही किचन में, तो वो गुस्सा भड़का सकती है। जी, तो उस अग्नि को बैलेंस करने के लिए वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि या तो व्हाइट कलर करा जाए वाइट, जो शुक्र है, ओके, या लाइट ग्रीन, पिस्ता कलर, ओके, ये दो कलर बहुत प्लस करते हैं। और यही गलती प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं लोग, जो ओके, प्लेटफॉर्म का पत्थर है उसको रेड लगा देते हैं अच्छा, या काला लगा देते हैं। हम्म, अब काला कलर का अगर प्लेटफॉर्म लग जाएगा जी, तो वो काले कलर की क्वालिटी होती है कि वो अग्नि को एब्जॉर्व कर लेता है, जी, जैसे तवा काला रखते हैं जी, कि वो एक अग्नि को एब्जॉर्व करे और हाँ, रोटी जल्दी पके। हाँ, हाँ, तो अगर काले कलर का प्लेटफॉर्म हो गया जी, तो अग्नि एब्जॉर्व कर लेगा, जी, तो गर्म हो जाएगा, और हाँ, महिला जब खाना बनाएगी हाँ, तो उसकी नाभि हाँ, लगभग वो वहीं आती है प्लेटफॉर्म के हाँ, आसपास, हाँ, ये, तो हेल्थ इश्यू आने लग जाएंगे। ओके, तो हमको उसमें ध्यान रखना है कि या तो बड़ौदा ग्रीन एक मार्बल हाँ, आता है, वो हाँ, बहुत अच्छा माना जाता जी, है, लेकिन आधुनिक समय में उसको लोग कम लगाना पसंद करते हैं, हम्म, तो व्हाइट कलर का एक नया मार्बल आ रहा है, जी, वो लगाएंगे तो वो प्लस करेगा। जी, ये तो आपने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात बताई है सर। और महिला घर की धुरी है, महिला खुश तो पूरा घर खुश। जी, तो बिल्कुल, महिला हेल्दी रहे और अच्छे से खाना बना के खिलाए, और क्या चाहिए जी, घर जी, के जी, आदमी को। जी, मतलब प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का होना चाहिए या वाइट, व्हाइट ब्लैक तो होना सॉरी ही ब्लैक नहीं, नहीं होना चाहिए, हाँ, और कलर वाइट और ग्रीन होना चाहिए। व्हाइट एग्री। जी, बिल्कुल। से लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ होगी कि वॉशरूम, वो वॉशरूम अपना एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, हाँ, और तो वो किस दिशा में बनाना चाहिए? देखिए वास्तुशास्त्र जब बना था तब तो बोलता था कि टॉयलेट घर से बाहर होना चाहिए। बाहर होना चाहिए। बाहर का मतलब अपनी बिल्डिंग से हाँ, थोड़ा सा बाहर बन जाए, क्योंकि उसकी बेड स्मेल जो होती है हाँ, वो, और लेटरिन बाथरूम पहले हाँ, सेपरेट होते थे। हाँ, अब जगह की कमी, हाँ। लेकिन आज अब जगह की लेकिन कमी, आजकल सर मास्टर बेडरूम बन रहे तो हर बेडरूम में लेट बाथ अटैच होता है। हाँ, तो आजकल जगह की भी कमी है, प्लस हाँ, प्रैक्टिकल है कि हर रूम के साथ में अटैच चाहता हाँ, है व्यक्ति, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो एग्जॉस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए जी, कि उसकी बेड स्मेल कमरे तक ना आए, जी, वो बाहर निकल जाए। हाँ, फिर इसके प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। 4 जगह बहुत डेंजर है, उसको छोड़ के टॉयलेट को बनाया जा सकता है। जी, अब डेंजर जगह कौन सी, एक तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, पूरे अपनी प्रीमाइसेस के, बिल्डिंग के या फ्लैट के या बंगलों के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आए। नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्रेन है, हम्म, तो ब्रेन में गंदगी नहीं होना, हम्म, ब्रेन में गंदगी होगी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जी, आएंगी। फिर दूसरी जगह बोलते हैं हम अग्निकोण, अग्निकोण, साउथ ईस्ट, तो वहां से हमारा कैश फ्लो होता है, जी, वहां गंदगी ना हो। जी, फिर एक होता साउथ वेस्ट, जी, नैऋत्य कोण बोलते हैं जी, जिसको, वो नैऋत्य कोण में अगर वॉशरूम बन गया हाँ, तो वो हेल्थ इश्यू बहुत बड़े बड़े कराएगा। और एक ब्रह्म स्थान, जी, जो घर का लगभग सेंटर होता है, जी, उसमें अगर वॉशरूम आ गया, ये डेंजर एरिया है, ओके, इनसे बच जाए तो फिर टॉयलेट हम बना सकते हैं कहीं। जी। आजकल सर ये भी, जैसे पुराने समय में लेट बाथ ना अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन आजकल है ना कंबाइंड बनते हैं, हाँ, हाँ, इसका भी क्या असर होता है? हाँ, देखिए जब हम WC का यूज करते हैं तो हाँ, बेड स्मेल निकलती है, हाँ, और वही नहा रहा है आदमी, हाँ, तो वो नहाने का जो एक्चुअल एनर्जी मिलना चाहिए वो नहीं मिल वो रही। नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है हाँ, कि बेड स्मेल चली गई और हाँ, नहाए थोड़ी देर बाद आप, जी, तो फिर चल जाएगा वो। जी, जी। सर एक क्वेश्चन ये था मेरा टॉयलेट से रिलेटेड कि लोग सोचते हैं कि हम शॉवर कहाँ लगाएं, WC कहाँ लगाएं, उसके बीच में जो बेसिंग है वो कहाँ लगाएं, ये सारी चीज़ों का भी क्या चयन करना चाहिए हमें कि कौन सा किस दिशा में होना चाहिए? बिल्कुल, एक वॉशरूम की हम बात करें जी, कि एक प्रॉपर टॉयलेट कैसा होना जी, चाहिए, तो उसमें जो WC सीट है जी, वो साउथ वॉल पर आती है। जी, साउथ वॉल पर आएगी तो जब हम हाँ, यूज करेंगे तो हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे, हाँ, तो ये बेस्ट होता ये बेस्ट होता है ना। फिर शावर, हाँ, शावर हमारा साउथ वॉल पर बिल्कुल नहीं लगाना है, जी, बाकी नॉर्थ और ईस्ट बहुत बढ़िया है, जी, दिक्कत हो तो वेस्ट में भी चलेगा, और इन तीनों दिशाओं में शावर आ सकता है, और यहाँ बढ़िया मल मल के नहाए, पूरी बॉडी को हमको रगड़ के नहाना चाहिए, रोम रोम से एनर्जी जी, अंदर जाना जी, चाहिए। फिर आता है वॉश बेसिन, हाँ, तो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर भी लगता है, हाँ, लगता तो है, मिरर का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा, नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर हमको वॉश बेसिन लगाना चाहिए, जी, तो वो हमारा बढ़िया काम हो गया। और एक टाइल का आ जाता मामला, हाँ, तो वॉशरूम मतलब जल तत्व का वहां पर काम है, हाँ, तो अगर व्हाइट, लाइट ब्लू ये कलर की अगर टाइल्स लगती है तो बेस्ट हमारा ये कॉम्बिनेशन हो सकता तो अगर इसमें कोई ब्लैक टाइल का उपयोग करता है तो वो उसके लिए सही रहता है कि है। वैसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं, नीचे अगर फ्लोर पे हम लगाएं तो? ब्लैक ना करें,
हाँ ब्लू चलेगी, ब्लू चलेगी। और वॉल पे व्हाइट और ब्लू करें, और या लाइट कलर कोई से भी चल कोई सा सकता भी, है। मतलब लाइट ले दे के लाइट कलर ले सकते। सर आजकल लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो कई लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, किसी के पास पैसा आता ही नहीं है। कोई ये बोलता है कि हमारे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्च इतना हो रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पिलर है हमारे धर्म के, चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में अर्थ को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हाँ। तो अर्थ बहुत जरूरी भी है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। तो ये जो धन की बात कर रहे हैं, इसमें 3 एरिया देखने की चीज है हमारे घरों में। अगर पैसे की आवक बहुत कम हो रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो हमको घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ कुबेर की दिशा बोली गई है। तो अगर वहां पर गड़बड़ी है, मतलब जैसे अग्नि तत्व का कलर हो गया, वहां लाल हो गया, या अग्नि आ गई, तो नुकसान होने लग जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, वहां वाटर एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए, या तो हल्का सा फाउंटेन रख दें, या पेंटिंग लगा दें कुछ जल से रिलेटेड, तो नॉर्थ हमारा सुधरने लग जाएगा। और डीप में जाएंगे तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉर्थ की शक्ति को जमीन के अंदर बढ़ाई जा सकती है, तो इससे अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। फिर एक होता है हमारा कोई काम चल रहा है, उसमें कैश फ्लो में बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं पैसा अटक जाता है, कोई देने को तैयार नहीं, उसके लिए हमको अग्निकोण को देखना चाहिए कि हमारे अग्निकोण में कोई दोष तो नहीं है, कहीं टॉयलेट तो नहीं बन गया, या कोई बेडरूम तो नहीं आ गया, तो वो देखना जरूरी है। तो अग्निकोण को सुधार लीजिए, या अग्नि की एनर्जी इंसर्ट कर दीजिए, तो अग्निकोण में कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपका। तीसरा, बरकत की आपने बात करी कि पैसा भी आ गया, कैश फ्लो भी हो रहा है, लेकिन जो आ रहा है उससे ज्यादा जा भी रहा है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा वेस्ट डायरेक्शन को, कि बरकत क्यों नहीं हो रही। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब वो शनिदेव की जगह है, तो शनिदेव से विपरीत कुछ तो नहीं हो रहा है। शनिदेव को ब्लैक और ब्लू पसंद है, तो वहां कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर उनका अपोजिशन सूर्य देव से, कोई लोग सूर्य की तस्वीर लगा देते हैं वहां, तो वो डेंजर हो जाता है। या सूर्य के कलर कर दिए, लाल ऑरेंज इस तरह के शेड आ गए वहां, तो अग्नि बिगड़ जाएगी, मतलब वेस्ट डायरेक्शन बिगड़ जाएगी। तो हमको ये बचना है। तो ग्रे कलर, ब्लैक कलर या व्हाइट कलर, ये उस तरफ होगा पश्चिम में, तो वो इनहेंस हो जाता है। और या फिर हम जमीनों में उसकी शक्ति बढ़ा दें। और अगर बहुत ज्यादा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो हमको नैऋत्य कोण को देखना चाहिए, साउथ वेस्ट को, कि वहां कोई वॉशरूम तो नहीं है। अगर वॉशरूम है तो आपकी हेल्थ में और उसमें पैसा बहुत बर्बाद होगा, कैंसर के भी चांसेस हैं। जी सर, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जो हमारा बेडरूम होता है और जो उसकी वॉल होती है, आजकल कई लोग ना उस पर मिरर लगाते हैं, जो अच्छे मतलब कुछ शो पीस वगैरह होते हैं वो लगाते हैं। तो उससे क्या, मतलब जो निजी जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें अपने को ये समझना, वास्तुशास्त्र पूरा बोलता है कि एनर्जी का मैनेजमेंट है। मतलब मिरर में अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का मैनेजमेंट, कौन सी चीज कहाँ कैसे लगाना, यही वास्तुशास्त्र है। तो बेडरूम में मिरर की भी कई बार जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं होता है। हर आदमी बड़ा बड़ा ड्रेसिंग रूम तो बना नहीं सकता। नहीं सर, मैं बात कर रही हूँ जो हमारा बेड है उसके जो पीछे की जो वॉल होती है, उसकी बात कर रही हूँ। वहां पे कई शोपीस लगाते कुछ लोग, मिरर लगा होता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वो बहुत डेंजर है। अच्छा, देखिए, मिरर अगर हमारे सिर के पीछे आ गया, तो वो हमारी पूरी एनर्जी ले लेगा और हमको बीमारियां बड़ी बड़ी आ सकती हैं। तो बेड के पीछे जहां अपनी रेंज है, मतलब वहां कभी भी मिरर नहीं होना। और अगर हमारा सिर साउथ में है और वहां मिरर आ गया, तो डेंजर हो जाएगा। और मिरर नॉर्थ या ईस्ट में अच्छा होता है, लेकिन अगर बेड के सामने है वो, और हमारी बॉडी डायरेक्ट दिख रही है उसमें, तो हमारी एनर्जी खींच लेगी। और जो पार्ट दिख रहा है वहां पे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो हमें मिरर में ये ध्यान रखना है कि बेड की रेंज से दूर लगाना है, और साउथ वॉल पर नहीं लगाना है। मतलब बैक साइड भी नहीं होना चाहिए, और फ्रंट में भी नहीं होना, बेड से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग का मान लीजिए लगाना है कि ड्रेस को लगाना ही है हमको, तो हम नॉर्थ या ईस्ट में ऐसे लगाएंगे कि बेड की रेंज से बाहर रहे हो। बाकी हम बेड के दोनों साइड में हम रख सकते हैं मिरर? नहीं, साइड में, क्योंकि नॉर्मली हम साउथ को बेस्ट मानते हैं सोने को। तो अगर साउथ में हमारा सिर आ रहा है तो बेड के साइड में नहीं आएगा। हाँ, अगर ईस्ट में हम सिर रख के सो रहे हैं, जो ओके है, उसके साइड में रख सकते हैं आप, ईस्ट वॉल पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वास्तुशास्त्र से जितने भी जुड़े सवाल थे, उनका कितनी आसानी से सर ने जवाब दिया है। और ऐसे ही कुछ सवाल यदि आपके मन में भी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी जानकारी के साथ हम फिर लौटेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी
माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।